हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 14 क्षेत्रफल और आयतन का एग्जाम्पल का प्रश्न देखेंगे, जिसमें टोटल 11 एग्जाम्पल है। 11 एग्जाम्पल को बताएंगे और चूंकि ये इजी चैप्टर है इसलिए वहीं पे फार्मूला तुरंत में बता देंगे। वैसे तीन फार्मूला यूज होगा। एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और एक चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ये सब सिंपल है। तो चलिए प्रश्न पे डायरेक्ट चलते हैं, वहीं पे देखते हैं। लिखा है किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल एक ही बार लिखाएंगे, फिर बाकी अगला प्रश्न में नहीं लिखाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगा 8 गुना चौड़ाई 5 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। एकदम सिंपल था, इसलिए आगे बढ़िए। किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल पहले ऑप्शन में देखिए, सब सेंटीमीटर में है तो मीटर को भी आप सेंटीमीटर बना दीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाइएगा तो 100 से गुना करिएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 6 मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर पहले बना दिए, और उसके बाद चौड़ाई है 20। सिंपल था। इसको दशमलव उड़ाएंगे 10 आएगा, एक शून्य काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 शून्य है तो 1200। ये 1200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझे। मीटर को पहले सेंटीमीटर बना दिए 100 से गुना कर कर, और उसके बाद यहाँ फिर इसको गुना कर दिए। आगे बढ़िए। एक वर्ग की 11 मीटर है, यानी एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है, तब वर्ग का भुजा दिया है। तब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 11 तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो एक ऑप्शन में देखिए 121 एक ही में है, तो बाकी नहीं बनाएगा चलेगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। और वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा 4 गुना 11 बराबर 44। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये h है तो इसका हो जाएगा 2 इंटू लंबाई है 10, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3, तो ये जगह 2 गुना और ये 15 गुना 3, तो 5 दूनी 30, 30 तिहाई 90 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 18 मीटर है तो लंबाई क्या होगा। देखिए लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है दिया 396 और बटा 18, तो इसको काट दीजिए। 9 से काटेंगे, हालांकि 18 से डायरेक्ट कट जाएगा। 18 दूनी 36, अब यहाँ पे बचा 36 का फिर 3 बचा यहाँ पे, तो 18 दूनी 36, 22 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर 22 मीटर। बात समझे, आगे बढ़िए। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्गाकार परिमाप दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले भुजा निकाल लेंगे। तो वर्ग की भुजा बराबर जब परिमाप दिया रहेगा तो ये हो जाएगा परिमाप बटा 4। समझ गए, फॉर्मूला होता है वर्ग की भुजा बराबर परिमाप और बटा 4। तो 36 परिमाप दिया है, तो यहाँ से भुजा निकल गया 9, भुजा निकल गया 9, तो इसका क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ये तो लिखाए थे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, समझ गए। तो फिर लाइव में आकर आपको डिस्कशन कर लेंगे। 14 मीटर लंबे तथा 12.5 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 गुना 7 सेंटीमीटर कितनी ईंटें लगेगी। देखिए कभी भी ये एक जगह दिया हो और इसमें पूरा जगह मालूम है, और इसमें से एक जो ईंट लगेगा या कुछ भी लगेगा, टाइल्स लगेगा, तो पूरा क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा या एक ईंट से, तो वो पूरा निकल जाएगा कितना पीस लगेगा। तो पूरा जगह हमको पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 12 दूनी 24 1 25, तो इसको हम 12.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब बटा, उसके बाद इसमें एक ईंट का कितना है। अब समझिए पहले यहाँ मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर पर कन्वर्ट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 14 मीटर का 100 से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन गया, फिर ये इसको भी 100 से गुना किए तो ये भी सेंटीमीटर बन गया। अब सब सेंटीमीटर बन गया। और एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 गुना 7। अब काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 10, 10 काटेंगे, ये 100 कट जाएगा टोटल। तो अब इसको गुना कर दिया, आंसर हो जाएगा 125 दूनी 250, और उसके बाद ये 2 शून्य और, तो 2500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 25,000 ईंट चाहिए, समझ गए, 25,000 ईंट चाहिए। आगे बढ़िए। 14 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा। जिसे एक ये आयताकार है, ये 14 मीटर है और ये 10 है। अब इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये इसके अंदर ये जो है ना, ये रास्ता 1 मीटर का है, समझ गए, ये सब 1 मीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से ये जो नीचे अंदर में जो बना है वर्गाकार बना, उसका क्षेत्रफल। तो ये देखिए वर्गाकार जो बना, तो चूंकि ये 1 है और 1 है, ये 2 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक होता 10, लेकिन ये ऊपर से 1 नीचे 1 कटा तो ये 8 हो गया अब इसका। और ये टोटल 14 था, इसमें 2 कटेगा, ये 12 हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये अंदर वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 96, और ये बाहर वाला हो जाएगा 140। तो 140 में से 96 घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा रास्ता का। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल का हो जाएगा 140, और ये अंदर का है 96, तो 96 घटा देंगे तो रास्ता बच जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 4, 44 वर्ग मीटर ये रास्ता निकल गया। समझ गए, डायरेक्ट बना दिए, एकदम इजी है। इसमें लिखते रहेंगे रास्ता का क्षेत्रफल बराबर रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्ता छोड़कर आयत का क्षेत्रफल, तो बराबर रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा। इतना लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में। 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर तरफ से 1.5 मीटर चौड़े रास्ता है, रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए बाहर में रास्ता है तो सेम वही प्रोसेस होगा। देखिए कैसे, ये हुआ एक आयताकार, अब इसका है 20 मीटर लंबा है और ये 16 मीटर चौड़ा, इसके बाहर में रास्ता है 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर का है, तो यानी कि अब जो है ये टोटल 20 था, 1.5 इधर जुटेगा और 1.5 नीचे जुटेगा, तो अब ये इसका चौड़ाई जो है पहले 16 था, अब हो जाएगा 3 जुटेगा 19 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चौड़ाई 19, और लंबाई जो है 20 था, और इधर भी 1.5 जुटा और इधर भी 1.5 जुटा, तो ये हो जाएगा 23। तो अब सिंपल हो गया ना, रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर का आयत का क्षेत्रफल और जो अंदर का आयत जो है क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये रास्ता का निकल जाएगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19 गुना 23 माइनस 20 गुना 16। चलिए गुना करिए, 19 तिहाई 57 का 7, बाकी बचा 5, 19 दूनी 38 और 5 43 माइनस 16 दूनी 32, 320 घटा दीजिए, 7 में से 0 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 117 वर्ग मीटर ये हो जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। ओके, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20, 10 और 5 है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई है 20, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 5, गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 100, 100 का फिर 10 से गुना कर 1000, 1000 घन सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। एक हॉल 54 मीटर लंबा एवं 36 मीटर चौड़ा है, उस बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बताए जो हॉल के फर्श को पूरा ढक सके। सिंपल समझिए, एक ये जगह है जो आपका आयताकार है, ये 54 और ये 36, इसमें वर्गाकार अगर टाइल्स लगेगा ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये दोनों का मौसम निकालना पड़ेगा। तो 54 और 36 का मौसम निकलेगा 18, समझ गए। तो 18 सेंटीमीटर भुजा वाला हमको वर्ग चाहिए, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 18 गुना 18 ना, और टोटल है हमको जगह 54 गुना 18 क्योंकि आयताकार है, तो सीधा पत्थर की संख्या बराबर हो जाएगा पूरा जो क्षेत्रफल जगह है 36 गुना 18 और बटा एक जो पत्थर रहेगा वर्गाकार वो 18 मीटर भुजा का रहेगा, तो यानी कि उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18 गुना 18। काट दीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54,
बराबर 6 पत्थर लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह आपको हम ये कंप्लीट कर दिए। अब वीडियो कैसा लगा ये तो आपको ही कमेंट करना है। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, खराब लगा तो भी कमेंट कीजिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।